हम सभी तीर्थों का प्रायः दो रूप से वर्णन कर सकते हैं, स्वाभाविक तीर्थ, नैमित्तिक तीर्थ। स्वाभाविक तीर्थ वो हैं जहाँ उच्च स्तरीय सूक्ष्म लोकों की छाया सृष्टि के आदिकाल से ही विद्यमान है, जहाँ के परमाणुओं में सात्विक अंश विशेष रूप से विद्यमान है तथा विशेष विशेष दिनों में तो यहाँ पर किसी उच्च स्तरीय लोक का सीधा संबंध मानो जुड़ जाता है। ऐसे विशेष रचित स्वाभाविक तीर्थ हैं कैलाश, बद्रीनाथ, स्वर्गारोहण आदि। इन स्थलों की भौगोलिक संरचना में ही इनकी विशेषता छुपी है। इनमें विद्यमान स्थूल संबंधन की एक धारा अतीन्द्रिय सूक्ष्म कंपनों से सहज ही जुड़ी होती है। जैसे जहाँ जहाँ गंगा अपने निम्न प्रवाह से ऊपर उठकर उत्तर वाहिनी हुई है, वहाँ स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्राणों के प्रवाह में भी अधिकता है। आपोमय प्राण इस उपनिषद सूत्र के अनुसार जल से प्राणों का सीधा संबंध है, जिससे सूक्ष्म स्तर पर प्राणों की स्वाभाविक ऊर्ध्वमुखी धारा के कारण वहाँ पर गंगाधार भी उत्तराभिमुखी हुई है। यद्यपि सभी तीर्थों में वास करने से साधना करने में साधकों के मन प्राणों की वृत्तियाँ आसानी से ऊर्ध्वमुखी होनी शुरू हो जाती है, तथापि भिन्न भिन्न तीर्थों की अपनी अपनी अलग विशेषताएं हैं। काशीवास विचारों को अनायास सात्विक बल प्रदान होता है, जिससे प्राणों की धारा अंतर्मुखी बनती है। कुरुक्षेत्र में वास करने वाला साधक रजोगुणी क्रियाशीलता को प्रधान लिए हुए सहज ही सत्वाभिमुखी खुद को कर सकता है। वृंदावन में वास करने से भाव में सतोगुण की ओर जाना सरल हो जाएगा। स्वर्गारोहण, सतपथ आदि उत्तराखंड के दुर्गम तीर्थों में प्रसन्नता पूर्वक प्रभु प्राप्ति रूप लक्ष्य सामने रखकर वास करने से तन मन प्राण शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वास करना ही अपने आप में एक विशिष्ट तप है। इसके अतिरिक्त दूसरे हैं नैमित्तिक तीर्थ, जिन स्थानों पर अवतार के कोटि महापुरुष आदि ने तप किया है, निवास किया है, सत्संग किया है, वे धरा धाम में पवित्र तीर्थ कहलाए जाते हैं एवं प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए भगवान बुद्ध की तपोभूमि सारनाथ, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तप करते हुए उन्होंने आत्मलाभ प्राप्त किया था, वह बोधि वृक्ष कहलाया और पूजनीय हो गया। साधक और साधना का स्वरूप। पिंड एवं ब्रह्मांड में अहम के कारण ही भेद रहता है। साधारण व्यक्ति का अहम तो अपने शरीर में ही केंद्रित होता है। उसका चिंतन तथा अन्य सभी संबंध शरीर को लेकर ही होते हैं। वह संकीर्ण अहम के कारण संसार में रहता हुआ भी दूसरों से अलग थलग ही रहता है, किंतु एक उच्च कोटि का साधक स्थूल शरीर के बंधन को अहम से मुक्त करके अपने अहम को व्यापक कर देता है एवं इस ब्रह्मांड में पूरे अहम को फैला देता है। यह साधक मलिन अहम को शुद्ध करके सूक्ष्म में स्थापित करता हुआ षट चक्रों का भेदन करते करते सूक्ष्म लोकों पर विजय पाता जाता है, और जब वह आज्ञा चक्र में स्थित होता है तब उसके सभी अनात्म संकल्प मल विक्षेप निवृत्त हो जाते हैं। तब वह ईश्वरीय सत्संकल्प से जुड़कर विश्व ब्रह्मांड को ही अपना शरीर समझने लगता है। उस समय साधक के अन्न प्राण
एवं मनोमय शरीरों में सात्विक अणुओं की जागृति नित्य प्रति होती रहती है। उसका अंतर गंभीर आह्लाद से आनंदित होता रहता है। इस क्रम में जब साधक सहस्त्रार्थ का भी भेदन करने में समर्थ हो जाता है, तब उस सिद्ध साधक के शरीर में प्राणों का प्रवाह अत्यंत सहज हो सुषुम्ना पथ से ऊर्ध्वगामी हो उठता है। मन में दैवी गुणों की अमृत धारा स्वतः ही बह उठती है। शरीर से प्रत्येक क्रिया स्वाभाविक लोक कल्याणकारी होती रहती है। उसके स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरों के दायरे आर पार परम तत्व से जुड़े हुए सभी व्यापार करते हैं तथा बाह्य जगत से संबंध भी परम तत्व में स्थिर होकर ही होता है। अतः ऐसा महामनस्वी, महायशस्वी, महायोगी एवं महामंगलमयी विभूति जहाँ भी स्थिति होती है, वहाँ का बाह्य वायुमंडल भी पवित्र हो जाता है एवं वह स्थान भी महान तीर्थ कहलाता है। जिस प्रकार जहाँ सूर्य तपता है वहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, उसी प्रकार उत्तम सिद्ध योगी की तन मन प्राण की गति का स्वाभाविक ही ऊर्ध्वमुखी प्रवाह होने के कारण समीपस्थ ब्रह्मांड के सूक्ष्म कंपन स्थूल स्तर पर भी प्रभावित हो जाते हैं तथा उन कंपनों की गति सिद्ध पुरुष के शरीर के माध्यम से अपने मूल कारण की ओर होने से वह स्थान भी तीर्थमय बन जाता है। अथवा काल प्रवाह के कारण तीर्थों में उत्पन्न दोषों को हर कर इस प्रकार के सिद्ध पुरुष निवास तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं। इसी तथ्य को दृष्टांत रखते हुए ही नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, तीर्थो कुर्वन्ति तीर्थानि। जिन सिद्ध महापुरुषों का अहम स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के भेदन उपरांत सहस्त्रार्थ का भी भेदन करने के अनंतर आज्ञा चक्र में स्थित रहता है, उनका ही संकल्प ईश्वरीय संकल्प से जुड़कर सृष्टि रचना एवं पालन की क्षमता रखता है। ऐसे सिद्ध पुरुषों का शरीर भी किसी स्तर पर सिद्धावस्था को प्राप्त हो चुका होता है तथा जिस देश में भी वो निवास करते हैं वह स्थान अति पवित्र हो जाता है।